केस की बात हो रही है। रहमानी साहब, नुपुर कह रही हैं कि ये कहने की क्या जरूरत थी कि शिवलिंग की अफवाहें फैलाई गई। आज की हियरिंग में, आज की दलील में ऑर्डर 7 रूल 11 पर बहस करते कि ये केस कानूनी तौर पर नहीं चलता। इस तरह के आरोप लगाने का क्या मतलब? देखिए, मैं निटिगिटीज में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो पूरा बहस चल रही है, मैंने हर जगह कहा है और कोई माने या ना माने, मैं लगातार कहूँगा कि आप भी और बीजेपी के प्रवक्ता भी ये लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, और हिंदू की आस्था और मुस्लिम की आस्था। ये सिंपली मंदिर और मस्जिद का केस है और इबादत का अधिकार एक जगह मांगा गया है। कोर्ट ने भी ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसको हम बार बार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्यों कहते हैं? हम मंदिर पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं कहते? और जब मैं ये कहता हूं कि हम मंदिर पक्ष और मुस्लिम पक्ष मस्जिद पक्ष क्यों नहीं कहते, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो आक्रांता वर्सेस नॉन आक्रांता का केस है। तो सीधे सीधे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये सियासी। मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक सेकंड, मैं आप ही से बात कर, एक सेकंड, मैं सवाल पूछ लूं छोटा सा सर, क्योंकि मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ये कहने में क्या दिक्कत है? हाँ। मंदिर और मस्जिद पक्ष, बात तो एक ही हुई सर। हिंदू कह रहे हैं मंदिर है, बिल्कुल मुस्लिम कह रहे हैं मस्जिद है। बहुत बड़ा फर्क है। तो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, मंदिर पक्ष मस्जिद पक्ष, दोनों में ने कुछ कहा है मानक है? ना हिंदू ने कुछ कहा है ना मुस्लिम ने कुछ कहा है। मस्जिद की एक इंतजामिया कमेटी है और कुछ श्रद्धालु हैं, जो खातीन वहां पर 5 हैं जो पूजा का अधिकार चाहती थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो एक दिन का हमें अधिकार मिल रहा है वो हमें साल भर के लिए अधिकार मिले, इतना ही था। हाँ। उन्होंने मंदिर नहीं मांगा, उन्होंने हिंदुओं की भी कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने अधिकार की बात की। और मस्जिद में जब वो उन्होंने मांग लिया तो इंतजामिया कमेटी पेश हो गई। इसमें पूरी कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं मुल्क को? और पूरा इंतजामिया कमेटी का केस हिंदू वकील, आप अपनी बात खुद ही हिंदू वकील, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन करूं आपसे। और बाबरी मस्जिद के मामले में भी पूरा केस राजीव धवन और कपिल सिब्बल किस्म के हिंदुओं ने लड़ा। तो हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं रहमानी साहब। अगर आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद कमेटी का केस है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौलाना देहलवी यहाँ दिल्ली में रहते हैं और यहाँ नोएडा के स्टूडियो में बैठकर उसके पक्ष में बोल रहे हैं, इनका कोई हक नहीं है, इनकी आस्था नहीं है ज्ञानवापी मस्जिद में? या ये महामंडलेश्वर जी जो बैठे हैं, ये तो काशी में नहीं रहते? नहीं, मैं ये जो कह रहे हैं इनकी आस्था नहीं है वहां पे। मैं ये कह रहा हूं सर, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष तो कहना ही पड़ेगा ना। नहीं, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष कहने में दिक्कत क्या है? हाँ। क्या ये मंदिर और मस्जिद के बीच में झगड़ा नहीं बन गया? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कहने में क्या दिक्कत है? मुझे ये दिक्कत है कि इसका ये पॉलिटिकल यूटिलिटी है। इस मुल्क को बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच, जो गलत बात है। ये एक सेकुलर क्रेडेंशियल का मुल्क है। अगर आप नहीं मानते सेकुलरिज्म, अच्छा ठीक है, मैं मान लूंगा, लेकिन आप सुनिए रहमानी साहब एक काम करते हैं। 140 करोड़ भारत के लोगों को आपस में क्यों लड़ा? एक काम करते हैं, मैं मान लूंगा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं मान लूंगा। आप ये कह दीजिए ज्ञानवापी मस्जिद में सिर्फ काशी के, या फिर एक काम करिए, आप ये कह दीजिए ज्ञानवापी मस्जिद में सिर्फ मस्जिद कमेटी की आस्था है और हिंदुस्तान का मुसलमान उसमें भरोसा नहीं करता। आप कह दीजिए आस्था का मसला ही नहीं है। मैं ये बात मानता हूं, आप कह दीजिए, मैं भी कह दूंगा, करता हूं। जिन 5 खवातीन ने वहां पर पूजा का साल भर के लिए अधिकार मांगा, मैं उनके दावे के साथ खड़ा हूं, बहुत साफ कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। मैं मुसलमान हूं, उनको वो पूजा कर रही थी, 1996 तक पूजा हो रही थी गौरी श्रृंगार की। किसी ने सियासी फायदा उठाने के लिए उसको रोका, उसने गलत किया, उसके लिए उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूं, बहुत बढ़िया, उसका मैं पक्षधर हूं। लेकिन उसके लिए आप मंदिर और मस्जिद का भी इशू बना दे और हिंदू मुसलमान का भी इशू बना दे और सारे हिंदुस्तान में 10-20 मस्जिदों पे रोजाना एक करके मुकदमा बनाए। आप आस्था का, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं और पॉलिटिकल यूटिलिटी ले रहे हैं। उससे आप जो है सिर्फ सत्ता का खेल है, सिर्फ सत्ता का खेल है, जिसमें आप भारत को के लोगों को बांटना चाहते हैं, उसको हम अपोज करेंगे। हम इंसाफ के साथ। ओके, एक सवाल और रहमानी साहब, आप कह रहे हैं कि आप जो वहां 5 श्रद्धालु गौरी श्रृंगार की पूजा रोजाना करने की इजाजत मांग रही हैं, आप उनकी इस मांग के साथ खड़े हैं? उनके साथ आप कहते हैं कि उनको ये परमिशन दे देनी चाहिए 100%। और क्या देहलवी साहब मानेंगे? योगी जी की सरकार है, तो सही, योगी एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक पॉलिटिकल डिसीजन के जरिए योगी जी की सरकार को अलाउ कर देना चाहिए था, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी उनको। वो अगर योगी जी से गुहार करती, योगी जी को उस फैसले को। ओके नुपुर, जवाब दीजिए, आपने जानबूझ के इस केस को